और कानून को जब सरकार नहीं मानती है तो जन आंदोलन शुरुआत होती है। ये जन आंदोलन शुरुआत है, इस पर आपको बधाई देता हूँ। और आरक्षण पर जो मैंने 2005 में कविता लिखी थी वो कविता पढ़ता हूँ। हम लेख लाए, कभी मरती नहीं है, कविता हमेशा छिपी है। जिसका कब्जा था उस भी पर वो आरक्षण चाहता है, जिसके घर में विद्या बोले वो आरक्षण चाहता है, जिसके अम्मा लक्ष्मी चोले वो आरक्षण चाहता है। एक बार जिसके माया में काबिज रहना चाहता है, जिसका अब तक नहीं मिला में हासिल करना चाहता है। आरक्षण के धक्के पर हर वक्त वाली लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश बिगाड़ी लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश बिगाड़ी लगता है, आरक्षण टुकड़े पर सारा देश बिगाड़ी लगता है। आरक्षण जो दलित का कुत्ते कुत्ते सहारा था, वंचित को चिंतित करने हिस्सा के हमारा था। आरक्षण हमने चाहा था क्या मालिक समझाला ने, लोग की मर्यादाओं को सब जाने पहचाने। आरक्षण के का देश बिगाड़ना चाहते थे, आरक्षण के सबसे भारत देश बनाना चाहते थे। उनका बोले के अवसर आरक्षण में देते थे, वर्गहीन व्यवस्था के पर आरक्षण में देते थे। वो आरक्षण जनता मुक्ति की बारी लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश बिगाड़ी लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश बिगाड़ी लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश बिगाड़ी लगता है। अभी पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। ताली जब बजाना तो ताली बजाने का आदत है। आप खोजना पंक्तियों के पहले। मैं उन राष्ट्रभक्त सजग नागरिकों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान देने को तैयार है, जो इस राष्ट्र की खुशहाली के लिए अपना पूरा जीवन दान देने को तैयार है। उनके नाम में 4 पंक्तियों को पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां आपके हृदय में पहुंचती है तो संपूर्ण एक एक कार्यकर्ता के हाथ हो जाने चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सच्चा कहते दीवानों में क्या कोई आरक्षण था, सच्चा कहते दीवानों में क्या कोई आरक्षण था, जलियांवाला के बलिदानों में भी क्या आरक्षण था, जंगल जंगल जो घूमा था उसको क्या आरक्षण था, फांसी को जिसने चूमा था उसको क्या आरक्षण था, फांसी को जिसने चूमा था, फांसी को जिसने चूमा था। सच्चा कहते दीवानों में क्या कोई आरक्षण था, जलियांवाला के बलिदानों में भी क्या आरक्षण था, जंगल जंगल जो घूमा था उसको क्या आरक्षण था, फांसी को जिसने चूमा था उसको क्या आरक्षण था। आरक्षण क्या पहुंच सकेगा धरती जवानों में, आरक्षण नहीं अंतरिक्ष की ऊंची बड़ी उड़ानों में, आरक्षण क्या कर पाएगा एटम के विज्ञानों में, आरक्षण क्या कर पाएगा एटम के विज्ञानों में, आरक्षण नहीं आतंकों से बने हुए संस्थानों में, आरक्षण नहीं उग्रवाद की गोलियों के निशानों में। और ये बंदी सुनिए, एक बंदी कविता के साथ ये आरक्षण नहीं आतंकों से बने हुए संस्थानों में, आरक्षण नहीं उग्रवाद की गोलियों के निशानों में, वहाँ आरक्षण नहीं जा सकते तो ये क्या औकात तेरी, रंग बदलते गिरगिट हमको कहीं नहीं ये औकात तेरी, रंग बदलते गिरगिट कहीं नहीं ये औकात तेरी। आरक्षण लेना देना कोई ना जारी लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश बिगाड़ी लगता है। लगता है आप सब जागृत हो गए हैं और 4 पंक्तियां आप सुनिएगा। मैं पूरे इतिहास को बताता हूँ आपके सामने। का शासन कभी नहीं चलता कि बैसाखी के बल पर जुगनू क्या सूरज बन सकता है, कि बैसाखी के बल पर जुगनू क्या सूरज बन सकता है, रंगा की दुल्हा सिंहासन पर कितने दिन टिक सकता है। बैसाखी के बल पर जुगनू क्या सूरज बन सकता है, रंगा की दुल्हा सिंहासन पर कितने दिन टिक सकता है, कि समझाया था कांधार को इतने सारे तर्कों पर, शेषो भी मजबूर हुआ था आत्मदाह को सड़कों पर, फिर भी कुत्सित राजनीति का खेल घिनौना होना था, मंडल के जादू टोने पर सद्भाव का रोना था, फिर आरक्षण औसत का विपरीत रिएक्शन होता है, और जो आरक्षण का दुश्मन था खुद आरक्षित होता है। जो आरक्षण का दुश्मन था खुद आरक्षित होता है।
को तोड़ दिया। सामाजिक व्यवस्था में ये घोर हलाहल खोल दिया, जातिवादी आधारों पर मानवता को तोड़ दिया। ये अच्छा होता आरक्षण की पुनर्समीक्षा कर लेते, ये अच्छा होता आरक्षण की पुनर्समीक्षा कर लेते, लोकतंत्र के इस घोड़े की शल्य चिकित्सा कर देते। ये अच्छा होता आरक्षण की पुनर्समीक्षा कर लेते, लोकतंत्र के इस घोड़े की शल्य चिकित्सा कर देते। पर आरक्षण विस्तार को कोई रोक नहीं पाया, सुरक्षा के बढ़ते आनंद को कोई रोक नहीं पाया। ये आरक्षण सत्ता सौदे वाला व्यापारी लगता है, आरक्षण टुकड़े का सारा देश भिखारी लगता है। तो आप लोगों ने आर्थिक आधार पर इस देश में आरक्षण की बात उठाई है, उसका समर्थन करने के लिए आपके सामने आया हूं। मेरे समाज को आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन मेरे समाज में इस हिंदुस्तान के एक गरीब, एक आदमी का दर्द है दिल में, और हम चाहते हैं कि इस देश में कोई गरीबी की रेखा से नीचे ना हो। इस चला आ रहा है उसके फेल होने के, उसके नीति गलत होने की वजह से आज भी हमारे समाज को आरक्षण मांगना पड़ता है। इसलिए हमें जो आरक्षण की नीति आज तक है उसका विरोध करना है और सरकार को मजबूर करना है कि जो आरक्षण नीति अब तक चल रही थी वो गलत थी। उसमें देश के जो गरीब थे, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनको फायदा नहीं हुआ, और इसलिए इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और जो क्रिमी ले रहे हैं, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उसे मिलना चाहिए जिसे जरूरत है, और जिसे आप उपाय करके अपने बराबर उसको ऐसी नीति बनाए, हर आदमी को आरक्षण उसको मिले जो आर्थिक तौर पे दबला कुचला हुआ है, पिछड़ा हुआ है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास रहने के लिए है, पानी बिजली की जिसे समस्या है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। मैं हमारी पूरी की पूरी अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल टर्मिनल आपका समर्थन करती है, और हमारे अध्यक्ष जी सुरेंद्र गुप्ता जी आप विराजमान है, जनरल सेक्रेटरी गोपाल शरण जी विराजमान है, हमारे युवा के नेता देवेंद्र मित्तल जी यहाँ विराजमान है। हम सबने यहाँ आने से पहले 2 साल से पूरे हिंदुस्तान में आपकी जो बात आज आप यहाँ कह रहे हैं, इतना बड़ा जनसमूह हुआ है कि जनता की आवाज है, और इसको सारे जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। वहाँ इस बात का अलग लाया है कि नेतृत्व में कि हर जगह ये बात उठे, देश के हर पंचायत लेवल तक ये बात उठे कि आरक्षण जातीय आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अग्रवालों के ब्लड में ये बात है। महाराजा अग्रसेन ने अपने जब अग्रवाल समाज की स्थापना की तो उसमें सबसे पहले ये बात कही गई, जो भी मेरे राज्य में आएगा उसको ममता, समता और सम्मान दिया जाएगा। जो मेरे यहाँ आएगा उसको ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा। ईंट का मतलब यह है कि आप अपना घर बना सकते हैं, और रुपए का मतलब यह है कि आप अपना बिजनेस, अपना काम धंधा कर सकते हैं। आप संपन्न होंगे तो जो गरीब है, जिसे जरूरत है, उसे भी संपन्न करेंगे। हम खुद बाबा की औलाद है, जो इस बात के हामी थे। इसी बात की वजह से हम यहाँ आज आपके साथ आए हैं, और जब तक आपकी तरफ से कोई न्योता होगा, आपको बुलाएंगे, हम हर जगह आपके साथ होंगे। हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने एक बात कह भी गई थी, जहाँ कहीं भी धर्म युद्ध होता है, जहाँ कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ उनका समर्थन करेंगे। धर्म युद्ध के लड़ने के लिए, अनाचार के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का न्योता की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तब भी हम आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।
सभी दलितों के प्रतिनिधियों से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़